दुनिया क्या कहेगी आई डोंट केयर। अपनी माँ की शादी करवाऊंगा और अपने फादर को वेलकम करूंगा। ए हट, बरगद पेड़ से ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं आप। रिटायरमेंट की एज में एंगेजमेंट ना बाबा ना। ये कॉलेज टाइम का लव है, आज का फ्रेश लव नहीं है। वो बस अपने अधूरे प्यार को इस उम्र में पूरा करना चाहते हैं। इस गुड्डा गुड्डी की हम शादी करवाएंगे। गुड्डा गुड्डी नहीं, बुड्ढा बुड्ढी की शादी। एकदम बकवास आइडिया है। हेलो, आज तक इनके जवान बेटे एक लड़की नहीं पटा पाए और हमारा बुड्ढा बाप लव करेगा, शादी भी करेगा और हमारा सपोर्ट भी मांगेगा। नो 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 नो, ऐसा हनीमून सेंसर भी पास नहीं करेगा। तुम्हें माँ के मायने पता है? भगवान खुद हर जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई और अपनी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दी। माँ बिना मंदिर की देवी होती है और जब वो तुम्हारे दरवाजे पर नॉक कर रही है, तुम उन्हें उधार मांगने वाला समझ के भगा रहे हो। मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। माँ के डिटेल्स चाहिए। उस माँ के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कितने बड़े? पिल्लू के साइज के। उसमें से एक तो थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहा है। ढिल्ले हो या ढिल्ले हो, मुझे उनसे मिलना है। इस वक्त LKG एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे। मैरिज के दिन वो तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट होंगे। ओके? अरे हेलो, स्लो मोशन। पहले ही 25 साल लेट है और कितना लेट करोगे? विटनेस लाई हो? ये विटनेस लड़के की तरफ से और ये विटनेस लड़की की तरफ से। और तुम कौन हो? ओहो, बुढ़ा सठिया गया है। मैं कौन हूँ? तुझे क्या करना है? हाँ, ना काम कर। अंकल साइन कीजिए, आंटी साइन कीजिए। जल्दी, बच्चों को तो आ जाने दो। अरे जब तक वो आएंगे तब तक शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। कम 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 साइन करो। शादी हो गई। हैप्पी मैरिड लाइफ। भिंडे जी, पता नहीं क्यों अचानक से मेरी बाई आंख फड़फड़ा रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है। मजा आएगा। काठी पे घोड़। हनी, ये सब क्या है? शादी हो गई? जो वो शुभ मुहूर्त निकल जाता ना, इसलिए करनी पड़ी। भिंडे जी, मेरे बच्चे। सिर्फ तेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे भी हैं। वाह सब हो गया। खाने का अरेंजमेंट कहाँ है? ए, चुप, पहले अपने भाइयों से मिल लो फिर खाना। ले 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 ले, गाँव सबके सब। ओ आजाओ आजाओ। बिजू, बड़े भाई। जिंग चिका जिंग चिका जिंग चिका। मम्मी अपने हाथों से खाना खिलाएगी। जिंग चिका जिंग चिका जिंग चिका जिंग। तुम लोग इतने हैरान क्यों? अब हम 2, ये भी 2, तुम 3, हम साथ साथ हैं। अगर हम सब प्यार से रहेंगे तो हमारी एक फैमिली होगी। हैप्पी नहीं, अनहैप्पी फैमिली। इन लफंगों के साथ तो कभी नहीं रहना है। हमें भी नहीं रहना। मॉम, अभी तलाक दे दो। अरे राजा, अभी तो शादी हुई है। भाई तो फिर तो तोड़ना और भी आसान है। पापा, माला उतार के फेंको इनके मुंह पे। दूसरी माँ अरेंज करके ला। हमारे मुंह पे हार फेंकेगा, तेरे फोटो पे हार चढ़ाऊंगा। दांत मत फाड़, अगला नंबर तेरे भाई का है। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, छोड़ो उसे। हम दोनों ने ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए की है, ताकि तुम लोगों को माँ और बाप दोनों की कमी महसूस ना हो। अपनी दुश्मनी और नफरत भुला के दोनों एक दूसरे के हो जाओ। ये लड़ाई बंद कर दो। पागल हो गए हो जो इसे अपनाओ। इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल। कल से ये लोग हमारे साथ ही रहने वाले हैं, है ना भिंडे? कोई फायदा नहीं, पापा मना करेंगे, है ना? अजय, बच्चों को माँ की इज्जत करनी चाहिए, पति को पत्नी की बात समझनी चाहिए। शादी के बाद अपन की वाइफ ने फर्स्ट टाइम अपन से कुछ मांगा है, उसे पूरा करना होगा। कल से मैं वहीं रहूंगा। आना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अंकल, आंटी, कपाल खड़े हो जाओ। आंटी, अंकल आपका लगेज कहाँ है? अंकल को छोड़ने आए हो? स्कूल गोइंग चाइल्ड को छोड़ना पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। मम्मी ने पुकारा तो हम चले आए। जहाँ मम्मी पापा वही बच्चे। Damn it. विचू, एल्बर्ट विंडो को गुस्सा आ गया। माता जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बचपन में जब हम मम्मी के लिए भय भय करके रोते, पापा हमें गुड़िया थमा देते। हम उसी गुड़िया को अपनी माँ मानने लगे थे। फर्स्ट टाइम मॉम को लाइव देख रहा हूँ।
पिक्चर में सुना था माँ की ममता और बाप का प्यार, आज दोनों मिल गए। विजू बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे भाई हैं, इन्हें मैंने बुलाया है। पेरेंट्स के साथ तो बच्चे रहते ही है ना। हाँ विजू, अब हम सब साथ रहेंगे। मम्मी, ये सब किसके रूम में रहेंगे? तुम्हारे रूम में। तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? स्टोर रूम में तुम रहोगे, बेडरूम में हम रहेंगे, सही ना? ओके ओके, तुम उस रूम में रहना। ओके, एडजस्ट हो जाओगे। अब जाओ, अब जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो चलो। तुम तीनों की किस्मत फूटी है जो तुमने यहाँ आने का फैसला किया। ज्यादा शान पट्टी दिखाई ना तो तस्वीर के बजाय दीवार पर तुम्हें टांग दूंगा। समझ गए? चलो रे। निकलो यहाँ से। हे हनी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया है। क्या हुआ? इतनी अच्छी न्यूज़ सुनकर तो इतनी सैड क्यों हो गई? तुम्हें कैसे समझाऊं? भगवान खुशियां देकर उन्हें इंस्टेंटली छीन भी लेता है। जब यहाँ अपनी फैमिली को मिस करके उदास थी तब विज्जू ने मुझे सपोर्ट किया, और आज जब उससे प्यार हुआ तो जल्दी ही मुझे दूर भेज के फिर से दुख दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाना तेरा सपना था, तो इसे फाड़ क्यों दिया? ऑस्ट्रेलिया किस लिए जाना चाहती थी? फॉर अ बेटर लाइफ। इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है? आई एम सो हैप्पी। डिसाइड कर लिया है कि मैं भी इस फैमिली की मेंबर बन के रहूंगी। सुनिए जी, मुझे नींद आ रही है। सोने चलना चाहिए। चल। मजा आ गया देख के। पांचों भाइयों के बीच ये प्यार और एकता बनी रहे। चलो रत्तू। मॉम सोने गई है, स्पोर्ट्स चैनल देखेंगे। पॉप सोने गए हैं, पॉप म्यूजिक सुनेंगे। वही तो। एक काम करते हैं, जो पहले रिमोट लेगा उसी का चैनल देखेंगे, ठीक है? मुझे तो मैं लगा दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं लगा लूंगा। लाओ, मुझे तो मैं लगा। जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? रत्तू, शर्म नहीं आती? अपने बुढ़े बाप पे हाथ उठाते हो। चलो माफी मांगो, माफी मांगो उनसे। सुनो, इसने जानबूझकर ऐसा। बस कीजिए, वो मेरी माँ है, वो मुझे चिल्लाएगी या मारेगी, आपको इससे क्या है? विजू, तुम बीच में मत पड़ो। यू हैव नो राइट टू टॉक। मेरे दुश्मनों को इस घर में लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने ये शादी का नाटक मेरी माँ के लिए नहीं किया है, इस घर को हथियाने के लिए किया है। पापा के लिए एक और वर्ड बोला तो जुबान खींच लूंगा। इस मामूली घर को बैंकॉक का पैलेस समझ रहा है। गौर से देख, चार दीवारों के बीच धरती का नाटक है। छोड़ो तुम लोग, छोड़ो। इस तरह लड़ने के बजाय तुम पांचों मिलकर क्यों नहीं रहते? ये तीनों किसी जन्म में मेरे भाई नहीं हो सकते। देखा इन लोगों का गुरूर। आपको समझाया था ना कि इस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, पर आपकी जिद थी। बहुत बड़ी भूल कर दी आपने। ऐसे आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी।
दीजिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। जरा भी अफसोस मत कर। देख रहा, तू उम्र के इस पड़ाव में जवान खून बगावत करता ही है, लेकिन जिस दिन उनका खुद का परिवार होगा ना, तब इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और तब जाकर उनको एहसास होगा कि माँ बाप बनना कितना मुश्किल होता है। बच्चों ने जो भी किया है तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ एवरी जनरेशन। जनरेशंस आती रहेंगी, लेकिन इंसान की सोच कभी नहीं बदल सकती। बच्चे हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। ऑफ कोर्स आपके बच्चे हैं। जिन अनाथों को माँ का प्यार दिया और बाप ने कंधों पर बिठाया, जिन्हें चलना सिखाया, दिल से हर खुशी देने की कोशिश की, आज उनसे ही ये खुशी नहीं देखी जा रही। कहीं ये सब बहुत बड़ी भूल तो नहीं थी? उनकी लाइफ के हर सवाल का जवाब थे आप दोनों, उनकी लाइफ के गाइड थे। आज आपकी लाइफ एक पजल बन के रह गई है, और वो है कि उन्हें सिर्फ अपनी खुशी दिखाई दे रही है। लगता है उन्हें सच बताने का टाइम आ चुका है। हनी, वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तक वो सिर्फ माँ के आंचल से वंचित रहे, मुझे अपना पापा समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें सच पता चल गया, हमारी शादी बेईमानी हो जाएगी। चाहे हमने उन्हें जन्म न दिया हो, लेकिन हमने उन्हें पाला तो है। वो लोग हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें, यही हम चाहते हैं। लकी, ये कहाँ लेके जा रहा है हमें? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? क्या कह रहा है तू? कर रहा है। वो इनकी असली माँ नहीं है? ये दोनों अनाथ हैं? क्या ये सच है? क्या बकवास हो रहा है?